हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति हरण। कली में हरि को नाम, कली में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे। सफल हो वहीं सब काम, सफल हो वहीं सब काम। हरि ओम। गीताया श्लोक पाठेन, गीताया श्लोक पाठेन। गोविंद स्मृति कीर्तनात्, गोविंद स्मृति कीर्तनात्। साधु दर्शन मात्रेण, साधु दर्शन मात्रेण। तीर्थकोटि फलं लभेत, तीर्थकोटि फलं लभेत। हरि ओम। गीता के एकादश श्लोक के पाठ से, भगवन नाम कीर्तन से, सच्चे साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे नारद, कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांघ जाता हूँ, लेकिन जहाँ मेरे संत और भक्त होते हैं वहाँ तो मैं हर दिल में ज्ञान स्वरूप से, आनंद रूप से, प्रेमा भक्ति स्वरूप से प्रकट होता हूँ नारद। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये नवाः, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदाः। श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित पूछते शुकदेव जी को कि मनुष्य का परम कल्याण किसमें है? मकान मिल गया, रोटी मिल गई, कपड़े मिल गए, ऑफिस मिल गई, जॉब मिल गई, प्रमोशन हो गया, लेकिन ये परम कल्याण नहीं, ये तो देह की सुविधा है, बॉडी की सुविधा है। परम कल्याण इन चीजों से नहीं होता, इन चीजों से तो शरीर का गुजारा ही होता है। शरीर का गुजारा तो पशु पक्षी भी कर लेता है, शरीर का गुजारा तो जिसको जन्म मिला है वो कर लेता है। शरीर का गुजारा परम कल्याण नहीं है। परम कल्याण है कि इस हृदय में छुपे हुए हृदयेश्वर का खजाना मिल जाए, जीवन की शाम हो जाए, उसके पहले जीवन दाता में आराम मिल जाए, कुटुंबी शमशान में ले जाए अथवा कब्रिस्तान में ले जाए, उसके पहले अपने दिल को दिल भर तक पहुंचा दे, इसी में परम कल्याण है। तो राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है परम कल्याण करने के लिए? कर्तव्य दो प्रकार के हैं, एक ऐहिक कर्तव्य और दूसरा परमार्थिक कर्तव्य। जैसे ऑफिस में जाते हैं, 8 घंटे तत्परता से, ईमानदारी से, उत्साह से काम करना, ये हमारा ऐहिक कर्तव्य है। स्त्री को घर में ऐसे ढंग से रहना चाहिए, जैसी आमदनी उसी ढंग का खर्चा और उसी ढंग की व्यवस्था में अपने गृहस्थी जीवन को ठीक से चलाना उसका ऐहिक कर्तव्य है। पुरुष का अपना ऐहिक कर्तव्य है, स्त्री का अपना ऐहिक कर्तव्य है, विद्यार्थी का अपना ऐहिक कर्तव्य है। एक विद्यार्थी था, वो 7वीं क्लास तक अपने गांव में पढ़ा। उस विद्यार्थी को करोड़ों लोग नहीं, अरबों लोग जानते हैं। उसकी बात मैं कहने जा रहा हूँ। पूरे विश्व के लोग उस विद्यार्थी को जानते हैं। अपने देहाती गांव की स्कूल से पढ़कर
फिर वो काशी में हरिश्चंद्र हाई स्कूल में 8वीं कक्षा में भर्ती हुआ। उस विद्यार्थी ने अपने पिता को बताया नहीं, क्योंकि पिता गरीब है। हर रोज स्कूल में जाने के लिए नाव में बैठना पड़ेगा, खर्चा हो जाएगा, और पिता किसान है। उसने तैरना सीख लिया। गंगा पार करके स्कूल में जाते और फिर गंगा पार करके घर जाते। एक दिन कोई टूरिस्ट लोग, कोई सैलानी लोग बोट लेकर उसी इलाके से निकले। सुबह का समय था। उस लड़के को गंगा में, गंगा नदी तो बहुत विशाल है और वो भी काशी में गंगा यमुना संगम होने के बाद तो गंगा और विशाल रूप ले लेती। उस विद्यार्थी को धारा में बहते देखकर टूरिस्टों ने बोट वहां भगाई। उसका हाथ पकड़ के अपनी नाव में ले आए। बोले तू क्यों डूब रहा था? बोले डूब नहीं रहा था, मैं तो परले किनारे जा रहा था। बोले परले किनारे जाने के लिए तो नाव में क्यों नहीं बैठ जाता था? बोले नाव में बैठता हूँ तो हर रोज आने जाने के पैसे देने पड़ते हैं, महीने में इतने सारे रुपए हो जाते हैं। मेरे पिता गरीब किसान हैं, तो पिता को टेंशन करना ये पुत्र का कर्तव्य नहीं, अपितु पिता के हाल के अनुसार अपने जीवन को ढालकर पुरुषार्थी होकर पिता के टेंशन को उतारना ये पुत्र का कर्तव्य है। उस बच्चे का नाम था लाल बहादुर। आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुए। तुम आत्म साक्षात्कार कर लो, अल्लाह का दीदार कर लो, राम का दीदार कर लो, कृष्ण का दीदार कर लो, विठल का दीदार कर लो, अकाल पुरुष का अनुभव कर लो, ये तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। लेकिन तुम अपने गृहस्थी जीवन में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति से, कोमल हृदय से, सदाचार से, चाहे फिर तो तुम्हारा कुटुंबी हो चाहे तुम्हारा पड़ोसी हो, जैसे कुटुंब में स्नेह सदाचार की आवश्यकता है, एक दूसरे के अनुकूल होने की आवश्यकता है, ऐसे पड़ोस का भी हमारा कर्तव्य है, राज्य का भी हमारा कर्तव्य है, देश का भी हमारा कर्तव्य है कि अपने देश की उन्नति और अपने देश के लिए हमारे हृदय में प्रेम और वफादारी हो। तो ये ऐहिक कर्तव्य के अंतर्गत आ जाता है। ऐहिक कर्तव्य में जो आदमी तत्पर रहता है वो सामाजिक ढंग से और व्यवहारिक ढंग से अपने आप में जरा संतुष्ट होता है। जो देश से गद्दारी करते हैं अथवा कुटुंबियों से या पड़ोस से गद्दारी करते हैं, उनके अंतःकरण में कुछ न कुछ खलबली चलती रहती है। ऐहिक कर्तव्य के साथ साथ आध्यात्मिक कर्तव्य। जीसस क्राइस्ट जब रोम में गए, भारत के योगियों से और विद्वानों से संपर्क साध के 17 साल तक, मैंने सुना है रामतीर्थ और उनके कई उपदेशों में भी ये बात आती कि जीसस जब रोम में गए तो वहां का केसर बादशाह था। जीसस को वेलकम करने के लिए उन्होंने रोम सजाया। जीसस ने भारतीय योग विद्या के अनुसार कुछ चमत्कार दिखाए, बहुत लोगों ने उनको माना। बाद में उनकी बगावत शुरू हुई, योग शक्तियां क्षीण हो गई, फिर लोग उनकी मजाक उड़ाने लगे। कुछ ऐसे लोगों ने जीसस को बोला कि तुम्हारा उपदेश का सार क्या है? जीसस अच्छे महात्मा थे, सज्जन थे। जीसस ने कहा यू आर किंग ऑफ किंग, तुम राजाओं के राजा हो। अब जीसस ने राजाओं का राजा हो ऐसा कहा, उसके पीछे जीसस आत्मदृष्टि का कर्तव्य बता रहे हैं। लेकिन उच्छृंख लोगों ने कहा हम राजाओं के राजा हैं। मजाक उड़ाई जीसस की। जीसस को घेर लिया उच्छृंख लोगों ने। हम अगर राजाओं के राजा है तो तुम बताओ, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करें या न करें? केसर बादशाह को टैक्स दें या न दें? अगर टैक्स न दें ऐसा जीसस बोलते हैं तो जीसस बगावत खोरों में गिने जाएंगे और राजदंड इनको दिलाया जाएगा। अगर जीसस कहते हैं कि टैक्स दो तो जीसस को फिर हम अभी प्रश्न करते हैं कि हम किंग ऑफ किंग होकर फिर टैक्स क्यों भरें? लेकिन जीसस साधु संतों के संग से
विलक्षण प्रज्ञावान हो चुके थे। जीसस ने अपने जेब में हाथ डाला, एक सिक्का निकाला। वो सिक्का उन उछलंग व्यक्तियों को दिखाते हुए पूछा कि इस पर मोहर किसकी है। अपने यहाँ रुपया, वहां की जो करेंसी है उस पर मोहर केसर बादशाह की थी, तो इस पर मोहर किसकी है? बोले इस पर मोहर केसर बादशाह की। तो इस पर मोहर केसर की है तो ये केसर को टैक्स में दो, लेकिन आत्मा पर मोहर परमात्मा की है, इसलिए आत्मा को परमात्मा में लगा दो। तो तुम्हारा एक ऐहिक कर्तव्य होता है और दूसरा वास्तविक कर्तव्य होता है। ऐहिक कर्तव्य से शारीरिक व्यवस्था अच्छी रहेगी, लेकिन शरीर को कितना भी खिलाओ पिलाओ, सोफा पे आराम कराओ, मर्सिडीज गाड़ियों में और ब्यूक में घुमाओ, आखिर शरीर दफना दिया जाएगा या तो जला दिया जाएगा, अथवा पानी में बहा देंगे तो जलचर खा जाएंगे और विष्ठा बन जाएगी, या तो राख बन जाएगी या तो बैक्टीरिया बन जाएंगे और सड़ जाएगा मांस। शरीर तुम्हारा राख बन जाए अथवा बैक्टीरिया बन जाए अथवा जलचरों के हवाले हो जाए, उसके पहले तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाओ। ये तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। संत तुकाराम महाराज बैठे थे, साधन भजन करके शांत मना बैठे थे। उस महापुरुष ने अपने आप से सवाल पूछा, मना जग में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, तुम्ही शोधूनी पाए। जगत में सर्व प्रकार से सुखी कौन है? उस महापुरुष ने देखा, कोई नौकरी के लिए दुखी है तो कोई नौकरी से दुखी है, कोई शादी के लिए दुखी है तो कोई शादी से दुखी है, कोई बदली के लिए दुखी है तो कोई बदली से दुखी है, कोई बच्चे नहीं हो रहे इसलिए दुखी है तो कोई उछलंक बच्चों से दुखी है, कोई धन के लिए दुखी है तो कोई धन के टेंशन से दुखी है, कोई सत्ता के लिए दुखी है, लेकिन कोई तो सत्ता का नाग समझकर दुखी है, लेकिन छोड़ी भी नहीं जाती, संभाली भी नहीं जाती। तो संसार में सब दुखी दुखी है, सब प्रकार से कौन सुखी है? ऐसा तुकाराम ने अपने आत्मा में ही प्रश्न फेंका और समाधिस्थ हो गए, ध्यानस्थ हो गए। उस महापुरुष की इंद्रियां मन में लीन हुई, मन बुद्धि में, बुद्धि जीव में और जीव सच्चिदानंद चैतन्य आत्मा में लीन हुआ। और अंदर से उन्होंने अनुभव किया, जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आए, मना तुमी शोधुनी पाए। मन शोधने गया, खोजने गया, खोजत खोजत गयो कबीरो हेराई। खोजते खोजते मन का मनन भाव शांत हो गया और उस ब्रह्म भाव का, उस परमात्मा का जो मुख्य कर्तव्य पालना है जीव को, उसकी अनुभूति हुई। और तुकाराम ने कहा, दृष्टि ज्ञानमय कृत्वा पश्येत हरिरेव जगत, वही आदमी वास्तव में सुखी है। जिसने अपनी दृष्टि ज्ञानमय करी है, जिसने अपने वास्तविक मैं को जाना है, देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया। रामतीर्थ कहा करते थे, अगर खुद पर तुम मस्ताने नहीं होगे, खुद माना वह वास्तविक कर्तव्य, वास्तविक मैं, वास्तविक अपना आपा। सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा, नानक जी ने, मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। मेरा नाम सुरजीत सिंह, किथे सी सुरजीत सिंह? ए ताड़ा टोपा है, ओ ए तारी छाती है भराओ, ए बाबा जी ए सुरजीत, ओ ये तेरा कंधा है, ए तेरा स्टमक है, पेट है। सुरजीत किथे सी? वो मिला जुला के हाड़ मास के पिंजर का नाम रख दिया है। वास्तविक में तू अपने मूल को पहचान। अगर सुरजीत सिंह की जगह पर तेरा नाम गोविंद सिंह रख दे, अथवा अर्जुन सिंह रख दे, अथवा ज्ञानी जी रख दे, अथवा जैल सिंह ही रख देते, तो तू अपने को जैल सिंह मानता। जयराम जी बोलना पड़ेगा ना। तो ये सुना सुनाया नाम है। मेरा नाम इकबाल है, मेरा नाम फिरोज है,
मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम कौशिक है, मेरा नाम कौशल्या है, मेरा नाम मथुरा है। मथुरा तो कोई रखता ही नहीं नाम जयराम जी के। तो ये नाम तुम्हारा नहीं, शरीर का नाम है, व्यवहार चलाने के लिए रखा गया है। तुम वास्तविक में क्या हो उसकी अगर तुम्हें खबर पड़ जाए, 3 मिनट तक उसकी मुलाकात हो जाए, तो तुम्हारी निगाह जिस पर पड़े वे भी निष्पाप हो जाएंगे। तुम इतने महान हो, तुम इतने पवित्र हो। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ही विद्यते। उस आत्मज्ञान के बराबर जगत में पवित्र करने वाली और कोई चीज नहीं। गंगा, यमुना, तीर्थ और पवित्र स्थान पवित्र माने जाते हैं, लेकिन जिसको आत्मज्ञान हुआ है ऐसे महापुरुष की चरण रज से वे स्थान पवित्र बने हैं और वे स्थान तीर्थ बने हैं। जैसे गंगा जी गंगोत्री से चलती है, उससे भी थोड़ा आगे गौमुख से चलती है और कलकत्ता तक। फिर भी जिनको स्नान करने की इच्छा होती तो वे हरिद्वार जाते हैं, और हरिद्वार में कंखल भी है और सप्त सरोवर से आगे भी तो गंगा है। लेकिन कोई पर्व होता है तो पहाड़ी के लोग, जहाँ से गंगा गुजरती है, वहाँ के लोग भी हरिद्वार नहाते हैं, और हरिद्वार से पीछे के लोग भी जाकर, मेरठ आदि वाले लोग भी हरिद्वार में नहाते हैं। कहाँ पर? हर की पैड़ी पर। क्यों? कि राजा मानधाता ने वहां ध्यान किया था, समाधि की थी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। वरम ब्रूयात, वरदान मांगो। ब्रह्मदेव अगर प्रसन्न है तो एक वरदान दीजिए, इस जगह का नाम ब्रह्मकुंड पड़े। और दूसरी बात, यहाँ जो गंगा में स्नान करे उसको विशेष आह्लाद, विशेष आनंद का अनुभव हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। मानधाता ने वहां ध्यान किया है, अपने आप में विश्रांति पाई है। इस कारण गंगा जी तो गंगा जी, लेकिन उस जगह को तीर्थत्व का महत्व प्राप्त हो गया। ऐसे ही जिसने अपने आप को जाना है, वो व्यक्ति जहाँ रहता है, जिनके संपर्क में आता है, वे वस्तु, वे व्यक्ति भी महान होने लगते हैं। अपने आप के अनुभव की महिमा ऐसी है। नानक जी ने कहा, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वडभागी पावई। ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी की मत को न बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। सिख धर्म ने ब्रह्मज्ञान की महिमा अपने ढंग से कही, तो जैन धर्म ने अपने ढंग से। जैन धर्म में जो महापुरुष हो गए, जिन्होंने आत्मा में विश्रांति पाया, देह को मिथ्या समझा, जगत को निसार समझा, कितना भी कमाओ, कितना भी रखो, कितना भी संभालो, कितना भी मकान बनाओ, अंत में तो राख हो जाएगा। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। जिन्होंने सत्य का संग किया, सत्य आत्मा है, शरीर मिथ्या है। असत्य नहीं, मिथ्या। मिथ्या उसे कहते हैं जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी दिखता है। ये फूल पहले नहीं था, एक हफ्ता पहले नहीं था, हफ्ता के बाद में नहीं रहेगा। ऐसे ये बॉडी रूपी फूल 55 साल के पहले नहीं था और 50 साल के बाद नहीं रहेगा, अभी दिखता है। तो ये शरीर रूपी फूल तो दिखता है, खिलता है, मुरझा जाता है, लेकिन आत्मा तो पहले भी था, अभी भी है, शरीर मरने के बाद भी रहेगा। तो वह सत्य है और शरीर मिथ्या है। तो जिसने सत्य स्वरूप आत्मा का अनुभव किया, ऐसे पुरुषों को जैन धर्म में तीर्थंकर की उपाधि मिली। तीर्थंकर मीन्स तीर्थ मेकर, तीर्थ बनाने वाले। तो जिन्हों के हृदय में वह मुख्य कर्तव्य पूरा हो जाता है, ऐसे पुरुष आप भी तरते हैं और उनके संपर्क में आने वालों को भी तारते हैं। ऐसे पुरुष आप भी आनंदित और प्रसन्न रहते हैं, दूसरों को भी आनंद और प्रसन्नता से पावन करते हैं। ठट्ठा मस्करी का हास्य मस्करी ये प्रसन्नता नहीं, ये एक प्रकार की खुशी है। प्रसन्नता तो पवित्र कर्म का फल है। जयराम जी की प्रसन्नता में और खुशी में फर्क है।
कुत्ते को रोटी का टुकड़ा अथवा डबल रोटी का झूठा टुकड़ा डाल दो, वो खुश हो जाएगा। जयराम जी की किसी बहरे को 5 रुपया टिप दे दो, वो खुश हो जाएगा। किसी महात्मा को तुम प्रणाम करो अथवा उनकी आज्ञा के अनुसार चलो, वे खुश नहीं, वे प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी प्रसन्नता की निगाह से तुम्हारे अंतःकरण का फूल खिलने लग जाएगा। ये प्रसन्नता है। इस प्रसन्नता से सारे कलमश धुल जाते हैं। इसी कारण से हम लोग महापुरुषों के दर्शन का महात्म्य बखानते हैं, जानते हैं और जाते हैं। अमेरिका की डेलाबार प्रयोगशाला में विज्ञानियों ने प्रयोग किए। जो ऐसे प्रसाद को पाए हुए हैं, आत्मज्ञानी हैं, ऐसे पुरुषों के दर्शन से, ऐसे पुरुषों के सानिध्य से क्या लाभ होता है। डेलाबार प्रयोगशाला के विज्ञानियों ने सिद्ध करके दिखाया कि जो घृणा से भरे हैं, ईर्ष्या से भरे हैं, शोषण से भरे हैं, अशांति से भरे हैं, स्वार्थ के पुतले हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में आने से 1500 जैसे श्वेत कण, एक घन मिलीमीटर ब्लड में 1500 जैसे श्वेत कण नष्ट हो जाते हैं। जो आत्मसुख से भरे हैं, जो सोल के एक्सपीरियंस से भरे हैं, परमात्मा के अनुभव से मुख्य कर्तव्य में जो सफल हुए हैं, ऐसे पुरुष के संपर्क में आने से प्रत्येक घन मिलीमीटर ब्लड में 1600 श्वेत कण क्रिएट हो जाते हैं, जिससे आरोग्यता और पुण्याई का प्रभाव बढ़ता है। इसी बात को नानक जी ने कहा, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वडभागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बलबल जावे, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे, साध जना मिल हर जस गाइए। ऐसे जो साधु हैं, साधु का मतलब जिसने परम कार्य, मुख्य कार्य साध लिया है, उसको साधु बोलते हैं। बाकी के साधु अभ्यासी हैं। साधु वेश धारण करके साधुताई का अभ्यास करना भी अच्छा है, धन्यवाद है, लेकिन उनको तो बार बार प्रणाम है जिन्होंने परम कार्य साध लिया है। तो एक ऐहिक कार्य है तुम्हारा, शादी विवाह किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए, ये तुम्हारा ऐहिक कार्य है। ऐहिक कार्य तुमने कितना भी कर लिया, लेकिन तुमने मनुष्य जन्म का फायदा पूरा नहीं उठाया। ऐहिक काम तो कौवा भी कर लेता है। अपने बच्चों को चारा चरने की ट्रेनिंग कौवी भी दे देती है, कौवा भी दे देता है, बतख भी दे देती है, मोर और ढेल और मुर्गियां भी अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे देती है। पेट भरने की ट्रेनिंग तो बच्चों को कुत्ते, घोड़े, गधे, कौवे भी दे देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिल में दिल भर के ज्ञान को भरने की ट्रेनिंग आप भी पाले और बच्चे को भी दिला दे, वो परम कर्तव्य है। जब तक परम कर्तव्य नहीं पाला, जब तक परम कर्तव्य नहीं पाला, तब तक चाहे कितना भी कुछ मिल जाए, चाहे कितना भी कुछ पालें, चाहे कितना भी कुछ घूम लें, चाहे कितना भी अपने को कुछ मान लें, ये माना हुआ अपना मैं, उसकी कोई कीमत नहीं है। मैं सेठ हूँ, मैं साहब हूँ, मैं फलाना हूँ, लेकिन ये मैं मृत्यु का झटका आते ही कब्रिस्तान में पहुँच जाएगी। मृत्यु का झटका आते ये मैं शमशान में पहुँच जाएगी। ये तुम्हारा आर्टिफिशियल मैं कितना भी सजाओ, लेकिन इस मैं की कोई मौत के झटके के बाद कोई वैल्यू नहीं। तो एक तुम्हारा कल्पित मैं है, आर्टिफिशियल मैं है, और दूसरा तुम्हारा वास्तविक मैं है। क्या नाम है कि साईं मां लक्ष्मण, क्या नाम है कि साईं में फलाना, तो ये लक्ष्मण दास नाम शरीर का रखा, ये आर्टिफिशियल मैं है जयराम जी की। और माँ मैं जहाँ से निकलता है उसका कोई नाम नहीं, उसी की सत्ता से नाम आते। उस वास्तविक मैं को जो जानता है उसने मुख्य कर्तव्य पाल लिया। मुख्य कर्तव्य पाल लिया तो 3 मिनट भी उस मुख्य स्वरूप में टिक गए
दोबारा जन्म नहीं होगा। शास्त्र कहते हैं सतरति लोकान तार्यति, वह तो तर जाता है, दूसरों को तार लेता है। सतृप्तो भवति, वह तृप्त रहता है। स अमृतो भवति, वह अमृतमय हो जाता है। तस्य तुलना केन जायते, अष्टावक्र महाराज जनक को कहते हैं उस ब्रह्मज्ञानी की तुलना तुम किससे करोगे? तस्य तुलना केन जायते, उसकी तुलना किससे करोगे? प्राचीन इतिहास की एक छोटी सी घटना बताता हूं। एक आदमी कमाता था और मनमाना खर्च करता था और मनमाने ढंग से कमाता था, खूब पीता था। विज्ञानी बोलते हैं कि दारू पीने से, जीव विज्ञान के ज्ञाताओं ने जाहिर किया है कि जिस दारू में जितना ज्यादा अल्कोहल उतना ज्यादा नशा। जयराम जी की दारू पीने वाले के शरीर में, उसके खून में अल्कोहल का असर रह जाता है। अगर शराबी ने बेटे को जन्म दिया है तो उसके बेटे को आंख का कैंसर हो सकता है। अगर बेटे को नहीं हुआ तो बेटे के बेटे को होगा, उसको नहीं हुआ तो उसके बेटे को होगा, उसको नहीं हुआ तो 30 के बेटे को होगा, 30 को नहीं हुआ तो 30 के बेटे को हुआ, 30 को नहीं हुआ तो उसके बेटे को, उसको नहीं हुआ तो उसके बेटे को, मतलब 10 पीढ़ी तक के बेटों को आंख का कैंसर हो सकता है, ऐसा जीव विज्ञान का कहना है। जब बोतल की शराब से 10 पीढ़ियां बर्बाद हो सकती है तो जिसने मुख्य कर्तव्य पाला है, ऐसे महापुरुष के संपर्क में आकर जब हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारे मूलाधार केंद्र में आध्यात्मिक व्याउस तैयार होते हैं। हताशा निराशा दूर हो जाती है, रोग प्रतिकारक शक्ति का विकास होता है, उत्साह आनंद तो बढ़ता है, साथ साथ में हमारे आध्यात्मिक कण ब्लड में आ जाते हैं। जब बोतल की शराब 10 पीढ़ियां बर्बाद कर सकती है तो हरिनाम की शराब से 21 पीढ़ियां आबाद हो जाए तो क्या आश्चर्य है। 7 बार, केवल तुम 7 बार अपना ब्लड चेक करने के लिए दे आओ और 7 बार विधिवत हरिओम का उच्चारण करो, देखिए आपके रक्त में कितना परिवर्तन आप पाते हैं। नानक जी ने कहा, नाम नशे में नानका बुडो रह गए रात, भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम, निषिदिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम। आप जब हरि ओम का उच्चारण करते हैं तो मूलाधार केंद्र में जहां काम है, भय है, शोक है, घृणा है, ये काम राम में बदलता है। मोहनलाल करमचंद गांधी, जिनको महात्मा गांधी से हम लोग जानते हैं, उन्होंने लिखा कि मेरे पिता की जब डेथ हुई तो मेरी काम वासना उन दिनों में ऐसी थी कि मैं अपनी पत्नी के बिस्तर पे था। ऐसे आदमी जब राम नाम की प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, अच्छे शास्त्र पढ़ते हैं, उनका मूलाधार केंद्र रूपांतरित हो जाता है। राम काम जो है राम में बदलता है। तो वे ही मोहनलाल करमचंद गांधी 40 करोड़ भारतवासियों को तारणहार भी तो सिद्ध हो गए। तो तुम्हारे अंदर वो शक्तियां पड़ी है, अगर वासना की तरफ बहता है तो जीवन तुच्छ हो जाता है, और वही पुरुषार्थ और परमार्थ की तरफ धारा मुड़ जाती है तो जीवन का फूल खिलता है। तू गुलाब होकर महक तुझे जमाना जाने। मेरे गुरु लीलाशाह प्रभु ने मुझे बुलाया एक बार नैनीताल के जंगलों में, मेरे को गुलाब का फूल दिखाया, बोले ये क्या है? मेरे गुलाब का फूल एना गुलाब जे गुल खे के दुकान ते वनी रख, किसी दुकान पर जाकर रखो, दुकान में करियाने की दुकान में जाकर रखो, खंड ते रखो, गुड़ ते रखो, घी ते रखो, मिर्च मसालन जे अलग अलग दबन ते रख, बेसन और मैदे की बोरी पे भी रख। बाद में इसको सूंघेगा तो सुगंध किसकी आएगी? मैदे की आएगी, बेसन की नहीं। मैंने क्या, सुगंध तो गुलाब की ही आएगी। बोले संसार में तुम ऐसे रहो जैसे गुलाब का फूल, सबसे मिलो लेकिन अपनी आत्मा की सुगंध औरों को देना, औरों की कोई खटपट अपने दिल में मत लाना।
दत्तात्रेय सह्याचल पर्वत की तलेटी में लेटे हैं। भगवान का प्यारा भक्त प्रहलाद उनको कहता है कि महाराज, आप इतने प्रसन्न वदन, इतने शांत और इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व, धूल में लेटे फिर भी आपको देखकर खुशी हो रही है, आपको देखकर कुछ मिल रहा है, तुम कुछ भी नहीं बोलते हो फिर भी तुमको देखकर कुछ एहसास हो रहा है, अच्छा लग रहा है। जैसे रमन महर्षि के चरणों में पॉल बेंटन बैठा, उसके 100 प्रश्न सारे शांत हो गए। मोरारजी भाई देसाई बैठे, उनको रमन महर्षि के चरणों में जो सुख मिला, ऐसा सुख प्राइम मिनिस्टर पद पर भी नहीं मिला, ऐसा उन्होंने कहीं कहा, ये मैंने सुना। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, संभल जाएगा। जो काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, शोक में, भय में, टेंशन में हमारा दिल गिर रहा है, वह महापुरुष जिन्होंने मुख्य कर्तव्य पाल लिया है, ऐसों की महफिल में आने मात्र से हमारा दिल संभल जाता है। मैं बात कर रहा था उस शराबी की। वो शराब पीते पीते मतवाला सा जीता था। उसका बर्थडे था, जन्मदिन था। वो अपनी प्रेयसी के पास, अपनी लौरी के पास, अपनी दिलरुबा के पास हाथ में एक चांदी की थाली, उसमें सूखा मेवा स्वस्तिकाकार लेकर जा रहा था। चलते चलते, पुराने जमाने में सड़कों का इतना विकास नहीं था, पगडंडी से जा रहा था, छोटा सा रास्ता था, बीच में जंगल पड़ता था। तो वहां कोई महापुरुष पूर्व काल में रहे थे। उस महापुरुष ने मुख्य कर्तव्य पाल रखा था। उस महापुरुष की चरण रज से वह रेंज तीर्थ में बदल चुकी थी। प्रसिद्ध जगह नहीं थी, लेकिन ब्रह्मज्ञानी की चरण रज थी। वो नशेबाज आदमी चलते चलते उसको ठोकर लगी, गिर पड़ा। 2-3 घड़ियों के लिए उसको मूर्छा जैसा हो गया। बाद में उस रेंज के प्रभाव से उसकी बुद्धि बदल गई। उसने सोचा कि मैंने कमाने में तो पाप किया, खर्चने में पाप किया, लेकिन जन्मदिन पर भी इतना पाप कर रहा हूं। उसका मन बदला और उसने वो वैश्या को न देकर सत्कर्म में उस थाली का उपयोग कर लिया। समय पाकर वो आदमी मरा। वो साधारण आदमी नहीं, उसको भी करोड़ों लोग जानते हैं। उसकी कथा में कह रहा हूँ, जयराम जी की, जिसको करोड़ों लोग जानते हैं, उसका मैं भूतकाल कह रहा हूँ। उस आदमी का मन बदल गया। उसने 2-3 घड़ियां ब्रह्मज्ञानी की जगह पर गुजारी। वहां वो संत नहीं थे, लेकिन वो वाइब्रेट जगह थी। उसकी मति बदल गई। वो जब मरा तो जमदूत ने हाजिर कर दिया यमराज के पास। लेखा चोखा हुआ कि 2-3 घड़ियों के लिए इसने अच्छी जगह पर निवास किया है, संत चरण रज में 2-3 घड़ियां रहा है। और इसके पास जो ऐश्वर्य था, जो थाली आदि चांदी की थी, जो कुछ था, वो इसने सत्कर्म में लगा दिया है। जमदूत और चित्रगुप्त ने कहा कि ये 2-3 घड़ियां इसने गुजारी है, तो 3 घड़ियों के लिए इसको इंद्र का ऐश्वर्य उपभोग करने का अवसर दिया जाएगा। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की जगह पर रहा, इसलिए उसको ऊंची जगह पर और ऐश्वर्य का सदुपयोग किया ब्रह्मज्ञानी के निवास की जगह। कथा कहती है 3 घड़ियों के लिए उसे इंद्र पद दिया गया। उसने सोचा 3 घड़ी के बाद फिर उतरना है गादी से, क्यों न इस गादी का सदुपयोग कर ले। जो आजकल गादी पे हैं वे लोग भी इस बात को समझ लें तो अच्छा रहेगा। जयराम जी की पैसे ले लेके परदेश में भेजने की बेवकूफ़ी न करो, लेकिन लोगों की भलाई के काम करके देश को और समाज को उन्नत लाओ तो तुम्हारा भला होगा। मैं स्विट्जरलैंड गया, मुझे बताया गया कि ये 5 मिलियन स्विस फ्रैंक का मकान है अमुक नेता का। ये मतलब 5 मिलियन स्विस फ्रैंक आज के ज़माने में 10 करोड़ मान लो।
तो 10 करोड़ का मकान हवा खाने के लिए, तो मैंने कहा रोटी खाने के लिए कितना? आखिर वो नेता उस मकान में रहा होगा कि कबूतर तो घूम रहे थे उस समय, अब वो जिंदा होगा कि मर गया भगवान जाने। लेकिन अधिक पैसा जंजाल है। साहिब ते इतना मांगिए 9 कोटि सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। हाय हाय खपे खपे में खप जाता है आदमी। जीवन में कोई लिमिट तो होनी चाहिए। धन की लिमिट, भोग की लिमिट, बोलने की लिमिट, जगने की लिमिट, सोने की लिमिट रखनी पड़ती है। ऐसे संग्रह की भी कोई लिमिट होनी चाहिए। खपे 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 में हणी सत्यानाश करे चली। इंद्र पदवी पे बैठा हुआ वो भूतपूर्व शराबी, उसने देखा कि 3 घड़ी के बाद तो जाना है। देवताओं की 3 घड़ी मानुषी 3 घड़ी से ज्यादा होती है। देवताओं का 1 दिन तो मनुष्य का 1 साल बीत जाता है। तुम्हारा 1 दिन तो बैक्टीरिया के लिए कई पीढ़ियां पूरी हो जाती है। ऐसा सब जगह अपना अपना देश काल है। उसने वशिष्ठ महाराज का स्मरण किया। कामधेनु गाय स्वर्ग की वशिष्ठ को दे दिया। उच्च श्रवा घोड़ा विश्वामित्र को दान में दे दिया। स्वर्ग की चिंतामणि कौंडिन्य ब्रह्मज्ञानी को दे दिया। एक एक स्वर्ग का वैभव ब्रह्मज्ञानियों की सेवा में उसने अर्पण कर दिया। शराबी ने, जयराम जी की, शराबी को भी इतनी अक्ल है जो आजकल के साहबों के पास शायद कभी न भी मिले। उसने अपना भविष्य बना लिया। भागता आया यमराज का आदमी कि 3 घड़ी पूरी हो गई, तुमको अब नरकों में जाने का नहीं है। तुमने 3 घड़ी का सदुपयोग किया है, सत्य में जगे हुए महापुरुषों की सेवा की है, इसलिए तुमको नरकों की जो यातना सहनी थी वो माफ हो गई। लेकिन मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। विरोचन के घर तुम्हारा जन्म होगा और तुमको बलि राजा के नाम से दुनिया जानेगी। बलि राजा के रक्षाबंधन के दिन ये न बद्धो बलि बद्धो दानवीरो। दानवीर कोई बड़ा दान करता है तो या बड़ी सेवा करता है तो बोलते हैं इसने तो बलिदान किया है। जैसे बलि ने दान किया ऐसा इसने बलिदान किया। अभी भी हिंदू समाज, भारतवासी जानते हैं कि बलिदान किया, इसने तो बड़ा बलिदान किया। तो बलि इतना दानवीर था कि दान के प्रभाव से उसकी स्वर्ग में और दैत्य लोक में बड़ी वाहवाह हो रही थी। तो उसके आदमियों ने उत्पात मचाया। देवता लोग भगवान के पास गए कि जैसे युग युग में राम होकर रावण को और कृष्ण कंस होकर कृष्ण को, कृष्ण होकर कंस को ठीक करते हो, ऐसे इसको भी अब राजपद से मारकर हटाना पड़ेगा। इसके आदमियों ने उपद्रव मचाया है। भगवान ने कहा नहीं, ये दानवीर है, इसको मारना तो अपराध है, ये मारने योग्य नहीं है, इसके पास मैं जाऊंगा। देवताओं का, मनुष्य लोग का उपद्रव मिटाना है तो मुझे वामन बनकर जाना पड़ेगा। लंबी कथा है भागवत की। भगवान वामन रूप लेकर आए और बलि से याचना की और बलि ने दान में सब कुछ दे डाला। सब कुछ लेकर बलि को सुतल लोक में भेज दिया भगवान ने। जो आदमी लेता है तो बदले में नहीं देता है तो उसका तेज नाश होता है। ले ले और कुछ दे नहीं तो दान लेने वाला तेजोहीन हो जाता है। भगवान ने देखा कि बलि ने मेरे को सर्वस्व दिया तो मैं अपना आपा बलि को अर्पण करता हूं। इसलिए बलि को नागपाश में बांधने के लिए आज्ञा किया। तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, तुमको कोई पत्र पुष्प चढ़ाता है तो उसे भी तुम वैकुंठ का सुख देते हो। इसने सब कुछ दे दिया फिर भी इसको बंधन में क्यों डाल रहे हैं? भगवान ने कहा, अब ये दर्शन शास्त्र की बात कहते हैं भगवान, सूक्ष्म बात है। कर्ता कर्म का विषय नहीं हो सकता। कर्ता और सब कुछ दे सकता है, लेकिन अपने आप को कर्ता देने में तब सफल होता है जब लेने वाला उसे स्वीकार कर ले। और लेने वाला जब कर्ता को ले लेता है तो लेने वाला स्वयं कर्ता की जगह पर अपने आप को भी देने की तैयारी रखता है। अब मैं बलि को तो ले रहा हूँ, बलि का राज्य वैभव ये लोग परलोक लिया और तीसरा कदम में बलि को ले रहा हूँ। अब बलि को लेकर मैं अपना आपा इसको दे रहा हूँ। इतने में बलि की पत्नी विंध्यावली आई।
भगवान कहते मैंने इससे सब कुछ छीन लिया, इसलिए तुम आई हो क्या अर्धांगनी आधा हिस्सा मांगने। विंध्यावली कहती नहीं, सब कुछ तो आपका है। मूर्ख लोग नहीं जानते, देने वाले प्रभु तुम ऐसे हो कि लेने वाला समझता है हमारा हमारा। लेने वाले का शरीर भी अपना नहीं है। जो हवा ले रहा है वो भी तुम्हारी ले रहा है, जो पानी पी रहा है वो भी तुम्हारी दुनिया का पी रहा है, जो सूरज के किरण ले रहा है वो भी तुम्हारी दुनिया का। फिर भी बोलता है ये हमारा हमारा हमारा। लेकिन मेरे पति पर आपकी कृपा है, तुम्हारी वस्तु तुमको दिया और ये शरीर भी तुम्हारा है, तुमको दिया ऐसे पति की मैं अर्धांगिनी हूँ और उनके पुण्य प्रताप से मुझे आपका दीदार हो रहा है। मैं दीदार करने के लिए आई हूँ प्रभु, मैं आधा हिस्सा लेने को नहीं आई। क्या भारत की महिलाओं का दर्शन शास्त्र में गति थी। आज तो बस कटिंग सेटिंग कर लिया, ये कर लिया, इसको कर लिया, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। जिसके दिल के टुकड़े हजार वो भोजन बनाएगी तो खाने वाले की विचारों के टुकड़े कितने होंगे, ये भी तो सोचो यार। भोजन बनाते समय पवित्र विचार रखने चाहिए, पवित्र स्मरण करना चाहिए। कई महिलाएं जब भोजन परोसती है तो पति को भोजन के साथ पॉइजन भी परोस देती है। आम लाए थे वो खट्टे थे, हाँ छोरा स्कूल नहीं गया, दूध वाले का इतना बिल है, एसी खराब हो गई, एसी नहीं है तो पंखा खराब हो गया, लाइट का फ्यूज उड़ जाता है, फलाना हो गया, मेरा भाई की तबीयत ठीकने में जाने वाली हूँ, मुन्ना ने ऐसा किया, टिन्नू ने ऐसा किया, मुस्की ने ऐसा किया। अरे भोजन के 10 मिनट पहले और भोजन के 10 मिनट बाद इतना वातावरण मधुर और खुश होना चाहिए ताकि भोजन का रस तुम्हारे जीवन में मधुरता और खुशी लाए। टेंशन तो बहुत हो गया, अशांति बहुत हो गई, बीमारियां बहुत हो गई, अब तो अंदर के प्रसाद को जगाओ यार। दुखद समाचार सुनाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर दुखद समाचार सुनाना है तो सुनने वाले को पहले उस समाचार को पचाने की योग्यता का संस्कार डालकर सुनाओ। ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। भूखे को अन्न देना यज्ञ है, प्यासे को पानी की व्यवस्था कर देना ये भी एक यज्ञ है, अनपढ़ को विद्या देना ये भी एक यज्ञ है, बीमार को औषधि या औषधालय तक पहुंचा देना ये भी यज्ञ है, हारे हुए को हिम्मत देना ये भी यज्ञ है। और मुसीबत आ रही है तो मुसीबत की बात सुनानी है तो उसको मुसीबत सहने की योग्यता देकर फिर सुनाना ये भी एक यज्ञ है। और इन सब सारे यज्ञों में ओम भूर्भुवः स्वः करके यज्ञ करते ये भी यज्ञ है, लेकिन और भी कई तमाम प्रकार के यज्ञ हैं। इन सब यज्ञों में श्री कृष्ण ने जो यज्ञ कहा वो तो अद्भुत है। श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि ही, यज्ञों में जो जप यज्ञ है वो मैं हूँ। फिर चाहे तुम जपो ओम हरियंतानाम सिद्धानाम ये भी जप यज्ञ है, ओम भूर्भुवः स्वः ये भी जप यज्ञ है, झूले 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 लाल आयोला ये भी यज्ञ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अल्लाह अकबर अल्लाह ये भी अगर तुम ईश्वर को मालिक को खुदा को प्यार करते हुए कर रहे हो तो यज्ञ है। लेकिन एक तरफ करना और दूसरे तरफ कुछ दूसरा महफिल करके मन को करना तो फिर यज्ञ गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए अपने को और दूसरे को ला इलाहा इल्लल्लाह उस मालिक के सिवाय और कुछ भी नहीं है तो सब में उस मालिक के नाते की भावना करो तो ये भी तुम्हारा यज्ञ हो जाएगा। रैयाना तैयब से पूछा गया कि तू गीता पढ़ती है, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय कीर्तन करती है, ये रंग तुमको कैसे लगा? रैयाना तैयब कहती है कि मेरे अब्बा जान अब्बास तैयब के साथ में गई थी गांधी जी का प्रवचन सुनने को। अब्बास तैयब गांधी जी के स्वतंत्र सेना संग्रामियों में के एक अग्रणीय कार्यकर्ता थे, अच्छे आदमी थे। तो अपनी बेटी को ले गए गांधी जी के प्रवचन में। तो रैयाना तैयब कहते हैं कि गांधी जी कहते थे कि मुझे दूध पिलाने वाली माँ तो
मुझे छोड़कर स्वर्ग में चली गई, लेकिन ब्रिटिश शासन के साथ जूझते समय अगर मैं चैन से सो सकता हूँ तो गीता रूपी माता का अमृत पान का घूंट भरता हूँ रोज, इसलिए मैं विघ्न बाधाओं के बीच मजे से जीता हूँ। मैंने गीता मंगाई और मैं पढ़ने लगी। गीता में किसी मजहब की, किसी धर्म की निंदा स्तुति नहीं। गीता में तो इंसान की इंसानियत विकसित हो और इंसान हैवान की तरफ न जाए, इंसान अपने परम लक्ष्य को, इंसान अपने अल्लाह को, इंसान अपने आत्मा को इसी जन्म में पाले, ऐसा सुंदर ज्ञान है। गीता में तो हर शंका का समाधान है हर व्यक्ति के लिए। गीता तो भगवान स्वयं कहते हैं, किसी पैगंबर ने नहीं कही अथवा ईश्वर के पुत्र ने नहीं कही, ईश्वर ने खुद कही है। ऐसी गीता पढ़ते पढ़ते मेरी शंकाओं का समाधान होता है। कभी कभार नहीं भी होता तो मैं गीता पढ़ते पढ़ते सो जाती हूँ, गीता सिराने रखती हूँ, तो तुम्हारा कन्हैया स्वप्न में दीदार देकर शंका का समाधान कर देता है। भला ऐसे अल्लाह को हम कैसे छोड़ सकते हैं, ऐसे कन्हैया के माधुर्य को हम कैसे छोड़ सकते हैं। गीता हो चाहे और कोई धर्म ग्रंथ हो, मनुष्य मनुष्य के गहराई में छुपे हुए परमात्मा को, अल्लाह को देखने की दृष्टि देता है। उसका हम सहारा ले तो हमारा जीवन, हमारा समाज, हमारा व्यवहार मधुर हो जाएगा। आज सबको एक दूसरे से डर है। पति पत्नी से डर रहा है कि कहीं डाइवर्स न दे दे, और पत्नी पति से डर रही है कि कहीं दूसरी से न लग जाए। जयराम जी की बाप बेटे से डर रहा है, बेटा बाप से डर रहा है, दोस्त दोस्त से डर रहा है। डर डर डर, ये स्वार्थी व्यवहार, स्वार्थी विचारों ने हमारी मानवीय शक्तियां और मानवीय आनंद और मानवीय माधुर्य छीन लिया है। रूखे सूखे हो गए हम। फिर वाइन पीकर खुशी लाना, अरे ये खुशियां नहीं है भाई, ये प्रसन्नता नहीं है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी यार। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। हरि नाम की तू प्याली पी। महाराज शुकदेव जी महाराज के चरणों में हम भागवत पर आ रहे हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया है कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है। सुखदेव जी कहते हैं मुख्य कर्तव्य गौण कर्तव्य। गौण कर्तव्य तो पशु पक्षी भी पाल लेते हैं, और मनुष्य अगर मुख्य कर्तव्य छोड़कर गौण में लगेगा तो गौण कर्तव्य में भी वो अशांत और दुखी रहता है। इसलिए मनुष्य की योग्यता विकसित होने के लिए भी मुख्य कर्तव्य पालना चाहिए। प्रतिदिन बिस्तर पे से उठो, थोड़ी देर बैठ जाओ, शांत होकर बैठो। आज का दिन मैं खुशी से गुजारूंगा। दुख और सुख आएंगे, लेकिन उसमें मैं अपने को बहाऊंगा नहीं। उस मालिक को, उस ईश्वर को, दुख सुख के साक्षी परमात्मा को स्मरण करके, दुख पैरों तले कुचलने की चीज है और सुख बांटने की चीज है, ऐसा संकल्प करके आपका दिन शुरू करो, बहुत फायदा होगा। आप दुख के भोक्ता मत बनिएगा। दुख के भोक्ता बनोगे तो दुखी रहोगे। दुख की बात याद करते करते दुख का भोक्ता बन जाता है आदमी, और सुख की बात और सुख की चीजों को घुमा घुमा के रिपीट करके आदमी सुख का भोक्ता हो जाता है। सुख का भोक्ता बनने में भी मुसीबत है और दुख का भोक्ता बनने में भी मुसीबत है। कबीरा कुत्ते की दोस्ती दो बाजू जंजाल, रीझे तो मुंह चाटे और खींचे तो पैर काटे। हम लोग सचमुच में थोड़े से भोले भाले हैं। हम सुख आता है तो उसको चिपकते हैं, हाँ, और सुख से चिपके ही नहीं तो बस हम उसके गुलाम हो गए। सुख आता है, वो जाता है, जरूर जाता है। जो जाता है तो दुख देकर जाता है। जो कम वक्त दुख देकर जाता है उससे चिपकने की कोई जरूरत नहीं है। गुलिस्तान में घूमने को गया, हो गुलाब का फूल, भारतीय गुलाब का फूल, अमेरिका के गुलाब के फूल में केवल बफ गुलाब दिखता है, शो का, सुगंध नहीं। भारत में तो भारतीय फूलों में सुगंध। भारत के गुलिस्तान में गया हूँ, और आज से 50 साल पहले
इंग्लिश खातर की मुसीबत नहीं थी, तब के फूल थे जयराम जी की, तब के फल थे। अभी तो आपूस आम खाओ तो घास खा रहे, केसर आम खाओ तो घास खा रहे, कोई स्वाद नहीं। कहीं कहीं थोड़ा बहुत स्वाद पाएंगे, बाकी ऐसे ही हो गया। सब पाश्चात्य प्रभाव से, वो अंग्रेजी खाद से धरती का जो खैर पैदावारी तो थोड़ी होती है ऐसा, लेकिन वो जो पृथ्वी तत्व का रस होना चाहिए, स्वाद होना चाहिए, वो थोड़ा कम हो गया। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जिनको प्रणाम करके अपना भाग्य बनाते थे, कभी कभी जाते थे, ऐसी आनंदमयी माँ किसी किसान को कह रखा कि तेरे खेत में अंग्रेजी खाद मत डालना, गाय का खाद डालना और गेहूं मेरे को देना, दाम ज्यादा ले लेना। वो ज्यादा दाम देकर वही गेहूं खरीदती थी माता जी कि जिस गेहूं में अंग्रेजी खाद न हो। बड़ा पुष्टिदायक गेहूं और बड़े लॉन्ग लाइफ तक जी। और मेरे गुरुदेव भी प्राय ऐसा ही खुराक खाते थे जिसमें आर्टिफिशियलता कम हो और वैरायटियां कम हो। 93 साल तक जिए, चश्मे की जरूरत नहीं पड़ी है, बेरापा भी नहीं आया, सारा शरीर स्वस्थ था। उनका नाम लीलाराम था, लेकिन उनका ज्ञान और उनका योग सामर्थ्य देखकर मुसलमान भाइयों ने उनको अपने आप को अर्पण कर दिया। मुसलमानों ने कहा आप लीलाराम नहीं, आप हमारे भी पीर हैं, आपका नाम लीला शाह। तब से गुरु जी को लोग लीला शाह बोलते हैं। मेरे भी कई मुसलमान साधक हैं, कई ईसाई साधक हैं, कई पारसी साधक हैं। आखिर ईश्वर तो एक, परमात्मा तो एक, और सबकी दिल की धड़कनें चलाने वाला दिल पर तो एक ही एक है। परीक्षित ने प्रश्न पूछा सुखदेव जी महाराज से, मनुष्य को क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के प्रश्न पहले स्कंद के अंत में आए। सुखदेव जी महाराज ने जवाब दिया, वहां से भागवत का दूसरा स्कंध प्रारंभ होता है। सुखदेव जी कहते हैं, तस्मात् सर्व आत्मनः राजन, तस्मात् सर्व आत्मनः राजन हरि सर्वत्र सर्वदाः श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मृतव्यो भगवन् निर्णाम। इसलिए मनुष्य को अपना सर्वांगी मंगल करने के लिए, सर्व ढंग से कल्याण करने के लिए मनुष्य का कर्तव्य है, तस्मात् सर्व आत्मनः राजन हरि सर्वत्र सर्वदाः श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्यो भगवत नृणाम। हे राजन, सर्व आत्मा सर्वदा मनुष्यों को भगवान का श्रवण कीर्तन और सुमरण करना चाहिए, भगवान के तत्व का श्रवण करना चाहिए, भगवान के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए और भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। इससे मनुष्य का सर्वांगी विकास होगा, ऐहिक भी आनंद और परमार्थिक में भी प्रोग्रेस। सुनिए भगवत तत्व की बात, सुनिए, सुनाइए, गुनगुनाइए और अपने दिल को दिल भर के आनंद से भरिए। केवल मजदूरी करके मरने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, पेट पालू कुत्तों की नई जिंदगी बिताने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, लेकिन पेट भरने के लिए खाली तुम प्रयास कर तो नहीं, पेट तो भरो, हमारी मना नहीं, जरूर भरो, और वो तो भरेगा ही, हर आदमी भरता है। जो 2-2 मर्डर करके जाते हैं उनका भी पेट तो भरता है भाई जेल में। जयराम जी की 2-2 खून करके जो अहमदाबाद जेल में या किसी जेल में जाते हैं उनका भी पेट तो सरकार भरती है, तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगी वो सरकार। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदानर चिंता करे उसके बड़े अभाग। चिंता करनी तो इस बात की कर कि मेरे दिल में दिल भर अल्लाह छुपा है, उसकी बंदगी कब करूंगा। मेरे दिल में मेरा दिल भर परमात्मा छुपा है, उसका रस कब पाऊंगा। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजो खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा खिलाए। इस चौपाई को मैंने अपने ढंग से बनाई है, मोड़ तोड़ के दूसरे ढंग से। चिंता ऐसी डाकिनी, चिंता ऐसी डाकिनी, चिंता ऐसी डाकिनी, चिंता ऐसी डाकिनी,
काटी कले जो खाए, काटी कले जो खाए। संत बिचारा क्या करे, संत बिचारा क्या करे। कहाँ तक कथा सुनाए, कहाँ तक कथा सुनाए सियावर रामचंद्र की। चिंता ऐसी डाकिनी है, असर नहीं होने देती। महाराज बात करते हैं आप तो अच्छा लगता है, सच्ची लगते है। 2-2 लाख आदमी होते एक साथ प्रवचन सुनते। अभी दाऊद में हुआ कुछ दिन पहले, बस्ती देखो तो 1.25 लाख की, और पंडाल देखो तो 1 लाख आदमी बैठने की व्यवस्था, और वो पहले दिन कम पड़ा, फिर बढ़ाया। लेकिन यहाँ बड़े शहरों में तो आई एम वेरी हरी, टाइम नहीं, ये करना है, वो करना है। लेकिन कर करके किसके लिए कर रहे हो? खुशी के लिए, आनंद के लिए, सच्चे जीवन के लिए? उससे तो दूर चले जा रहे। सब काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर टाइम से स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर सत्कर्म दान पुण्य कर ले, लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ध्यान और हरि का ज्ञान भर ले। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। वह आदमी चतुर है। अगर ऐसी चतुराई नहीं की तो तुलसीदास जी डांटेंगे। अपनी भाषा में तुलसीदास ने भी कहा, केवल पेट भरा, मकान बनाए, फ्लैट बनाए, देश परदेश में थप्पे लगा दिए, ऐसी चतुराई को तुलसीदास ने फटकारा है। चतुराई चूल्हे परी, चतुराई चूल्हे परी, पूर्व पर्यो आचार, पूर्व पर्यो आचार। तुलसी हरि के भजन बिना, तुलसी हरि के भजन बिना, चारों वरन चमार, चारों वरन चमार। ऐसी चतुराई किस काम की कि केवल चमड़े के थैले को ही तुमने सुविधा में गरकाव करने के लिए लगे। चमड़े का कवर अगर हटा दिया जाए तो अंदर क्या मसाला है जरा कल्पना ही करो। 2 सीधी हड्डियां और कुछ आड़ी हड्डियां, जैसे आसे वो कॉन्ट्रैक्टर बैठे हैं उनको पता है, स्लैब डालते हैं ना तो कैसा डिजाइन बनाते हैं, कुछ सीधे लोहे के टुकड़े, कुछ आड़े। कहीं वजन ज्यादा आता है तो जरा बीम दे देते, ये तो करते। और क्या है, ऐसे ही 2 बीम है, ये सीधे, फिर आड़े, फिर कहीं कमर के बाज में कुछ और डिजाइन, ये डिजाइन। हड्डियों का पिंजर, जैसे वो ढाबा भरते ना आरसीसी का, उसमें लोहे का पिंजर होता है, ऐसे हड्डियों का पिंजर। ये आरसीसी की जगह पर मांस और रक्त, नसें सेटिंग बांधने के लिए, बस बाकी का मसाला है जो तुम खाते पीते हो, क्या बनता है मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जयराम जी की शरीर में है क्या? अरे मेरी औरत तो ऐसी है क्या, 14वीं का चांद है, एक रात में 2-2 चांद खिले। वो भी बोलती है अपने ढंग से, मुझे चांद समझने वाले ये रात है या कोई सपना है। मैं तुम्हें एक जोक्स कह देता हूँ लवर लवरी का, जयराम जी की। एक महात्मा जा रहे थे किसी नगर में, उनको भूख लगी। नारायण हरि सन्यासी लोग जानते हैं कि भाई नारायण के नाम से भिक्षा ले ले, पा लिया, आगे की यात्रा। बाबा नारायण हरि करे उसके पहले घर में से आवाज आ रही है कलह की। वो बोलता है, राण तूने मेरे को सताया। वो बोलती है, मुआ मैं तो ऐसा। अशांति की आग लगी थी। महात्मा ने सोचा कि कहीं आग लगी हो तो फायर ब्रिगेड बुझा सकता है, लेकिन दिल की आग को तो फायर ब्रिगेड का बाप भी नहीं बुझा सकता है, वो तो किसी दिलबर संत की वाणी से ही बुझेगी। महात्मा ने अब नारायण हरि करके भिक्षा मांगने की बात को गौण समझा, लेकिन किसी कुटुंब में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी की आवाज है। महात्मा वहां खड़े हो गए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कौन आया? दोनों दरवाजा खोला, महात्मा को देखा, हृदय भर आया।
वो गृहिणी कहती कि महाराज महाराज मेरा कोई नहीं, महाराज मेरा कोई नहीं, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। महाराज ने कहा बेटा क्या बात है? जब दुख के समय कोई सांत्वना देने वाला विश्वासु पुरुष मिलता है तो हृदय भर आता है। वो युवती रड़ी रोई, बोले महाराज हम कॉलेज में जाते थे, महाराज शादी क्या थोड़ा बात लव मैरिज का तय हुआ, मेरे को बोलता है तू तो चंद्रमुखी है, एक रात में 2-2 चांद खिले, एक घूंघट में एक बद्री में, बद्री का चांद तो सबका है, घूंघट का चांद तो अपना है। बाबा मेरे को ऐसा कहता था, लव मैरिज हुआ 1-2 साल बीता ना बीता, मेरे को बोलता है कि राण तू तो सूर्यमुखी है, तू तो सूर्यमुखी है। बाबा ये 3रा साल पूरा हो रहा है, अभी बोलता है राण तू तो ज्वालामुखी है, मेरे को भाइयों से अलग कर दिया, पिता से अलग कर दिया, समाज से अलग कर दिया, राण तू तो ज्वालामुखी है, तू तो ज्वालामुखी है। दिन रात बाबा मेरे को ताने मारता है, सुबह भौंके तो शरीर को पीड़ा होती, लेकिन ताने भौंकता है, मेरा दिल जलता है। बाबा मैं तो बहुत दुखी, माँ की भी नहीं रही, भाभी की भी नहीं रही, समाज की भी नहीं रही, बाबा मैं तो यहाँ की नहीं वहाँ की नहीं, बीच में लटक रही हूँ। बाबा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई रे। हाय स्यापा का ओ लवर कहता है बाबा इस रांड के चक्कर में मत आना, मेरी बात भी सुनो। बाबा मैं कभी कॉलेज में नहीं जाता और दूसरे दिन जाता तो मेरे को बोलती है प्राणनाथ प्राणनाथ तुम नहीं आते तो एक घूंट पानी नहीं उतरता। मैं रिसेस तक इंतजार कर रही थी, प्राणनाथ ऐसा बोलती थी। महाराज शादी हुई 1-2 साल बीता, फिर बोलती नाथ वो यहाँ पढ़ा ले लेना, नाथ वैसा कर लेना, नाथ ये कर लेना। और 3रा साल हो गया बाबा, अब तो मैं अनाथ हो गया महाराज, मैं तो अनाथ। ये हुआ क्यों कि एकदम फास्ट सुख लेने गए। स्त्री में अपना चुंबकत्व होता है, पुरुष में अपना। अगर संयम की दीवार नहीं तो चुंबकत्व जल्दी नष्ट हो जाएगा। जो एक दूसरे को प्राणनाथ और चंद्रमुखी कहते थे वो एक दूसरे के गहरे शत्रु हो जाते हैं। क्यों? भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलना जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। इसलिए शादी करो, मना नहीं, लेकिन शादी करके पति पत्नी के शरीर को मशीन मत बनाओ, सत्यानाश मत करो, अपने जीवन को संयम में लगाओ। एक साइकिल आ रही थी बड़ी तेजी से, गुजरात की बात है, रात का समय था, साइकिल में बत्ती नहीं, पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पे था चौराहे पर, उसने बिसल मारी, ऐ साइकिल उभी रख, ऐ साइकिल उभर है। साइकिल वाला बोलता है ए सपाटा खसी जा, ए सपाटा ए खाकी हट जा, मैं पुलिस वाला हूँ, ड्यूटी पर हूँ, शू बोले छे तू? अरे के खसी जाओ भाई, मामा खसी जाओ। बोले क्या है? एक तो बत्ती नहीं और फिर हमको बोलता है हट जाओ। बोलता है बत्ती नहीं, इतना ही नहीं, मेरे साइकिल में ब्रेक भी नहीं, तुम हट जाओ नहीं तो गिर जाओगे तुम भी, ठग एक्सीडेंट होगा मेरा तुम्हारा। आपके जीवन में, जीवन की साइकिल में ज्ञान की बत्ती भी होनी चाहिए और ब्रेक भी होनी चाहिए। अगर ज्ञान की बत्ती नहीं है और ब्रेक नहीं तो जीवन की साइकिल टकरा जाएगी। सुखदेव जी कहते तस्मात् सर्वकालेषु, राजन सर्वकाल में मनुष्य को 1 घंटा तुमने काम किया, 2 मिनट की ब्रेक लगा दो, 1 मिनट की ब्रेक लगा दो, शांत हो जाओ। जिसकी सत्ता से आंख देखती है, कान सुनते हैं, उस प्रभु का हम ध्यान करते हैं। जो परमात्मा हमें सद्बुद्धि देकर मनुष्य जीवन हमारा विकसित करे, उस अल्लाह को, तुम मुसलमान हो हमें आनंद है, अल्लाह कह दो। तुम सिंधी हो भगवान चौ, तुम महाराष्ट्र नो माझा विठ्ठला तुम्ही सांगा, मला आनंद आहे। तुम जिस भाषा में उसको प्रार्थना करो, है तो वो एक का एक जो तुम्हारे दिल की धड़कनें चला रहा है। 2 मिनट 1 मिनट रेस्ट ले लो, उसका सुमरण कर लो, उसके नाम का जप कर लो, फिर हाथ पैरों से काम करो, बुद्धि से विचार करो। 1 घंटा पूरा हो जाए, 1-2 मिनट रेस्ट ले लो। थकान मिटाने की कई टेक्निक है।
अशांति मिटाने की कई टेक्निक है और तुम्हारी सुषुप्त शक्ति जगाने की कई टेक्निक है। तुम ताजुब करोगे अगर ध्यान योग शिविर में तुम एक बार आ जाओ। कनाडा से एक विज्ञानी आया था, 40 साल की उम्र तक सब जगह भटका। आखिर किसी ने कहा सूरत आश्रम में शिविर लगते, आशाराम महाराज क्या। वो आया और उसको शक्तिपात की दीक्षा मिली और अंदर की कुंडली शक्ति जगी और उसको जो अनुभूतियां हुई, मिस्टर नॉर्म उसका नाम, वो साल में 2 बार आने लगा। मैंने कहा तुम एक बार आते तो इंडियन रुपीस लाखों रुपए से ज्यादा तुम्हारा खर्च हो जाता है, क्योंकि जॉब का पैसा और किराया गिनो तो बहुत सारा खर्च। बोले वेरी चीप फॉर अस, बहुत सस्ता है। अब अमेरिका और कनाडा के साधक को हिंदुस्तान के सूरत या अहमदाबाद आश्रम में आकर ध्यान योग शिविर भरना उसको सस्ता लगता है, लेकिन मुंबई वाले जवानों को बहुत फुर्सत कम मिलती है। इसमें ताली बजाने की जरूरत नहीं है, रोने की जरूरत है कि हाय रे भाग्य फूटा। लेकिन इन बॉम्बे वालों की अथवा भारत वालों की गलती नहीं मानता हूं मैं जानता हूं इसका कारण। लॉर्ड मैकालेन भारत में आया, वो भारत के गुरुकुलों में, ऋषि कुलों में क्या क्या सिखाया जाता है उसको जरा रुचि थी। देखा कि भारत का योग विज्ञान इतना तगड़ा है कि अगर कोई भारत का सपूत भारतीय सिस्टम से थोड़ा योग करेगा, ध्यान करेगा, तो उसकी सुषुप्त शक्तियां जग जाएगी। अगर एक आदमी भी इस रास्ते चलकर ब्रिटिश शासन को भगाना चाहेगा तो भारतीय गुरुकुलों में ये सारी टेक्निकें हैं। ब्रिटिश शासन को उसने सलाह दी, लॉर्ड मैकालेन ने, कि इनको अपने संस्कृति से विमुख कर दो और अपना कल्चर से इनको इम्प्रेस करो, तभी तुम इनको गुलाम बनाने में सफल रहोगे। तब से भारतवासियों के साथ अन्याय होने लगा। अब पाश्चात्य कल्चर इतना तो प्रभावित कर चुका है कि अंग्रेज तो गए, 40 साल हो गए, फिर 45 साल हो गए, लेकिन उनकी गुलामी खोपड़ी में अभी तक मौजूद है। एक लड़का आया, बोले बापू याद नहीं रहतु, पेट में घनी बार दुखे छे। मैं कहा 5 तुलसी के पत्ते चबाकर 1 गिलास सुबह निराणे कोठे पानी पीना। बोले तुलसी का पत्ता मॉर्निंग में चबावाना। मॉर्निंग बोलकर वो अपना इंप्रेशन दिखा रहा। वो लड़का अनपढ़ जैसा था, पढ़ा होगा 5 क्लास शायद। फिर वो मजदूरी में लगा। मॉर्निंग में चबाना, मैं क्या मॉर्निंग में मत चबाना, सुबह को ही चबाना। फिर बोलता है वाटर पीवानू, मैं क्या वाटर ना पी तो तू पानी पीजे એટલે મટી જશે। तो हम अपने घर में पराये हो गए। जमुनादास बजाज के जमाई श्रीमन नारायण, गुजरात के भूतपूर्व राज्यपाल, उन्होंने मिस्टर आइंस्टाइन से पूछा, जमुनादास बजाज के जमाई श्रीमन नारायण, उसने आइंस्टाइन से पूछा कि रिसर्च की दुनिया में तुम इतने सारे प्रसिद्ध हुए, इसके पीछे क्या थ्योरी है तुम्हारा, क्या रहस्य है। आइंस्टाइन श्रीमन राजनारायण का हाथ पकड़कर एक शांत कमरे में ले गए। राजनारायण को उसने दिखाया, एक चित्र है और एक आसन बिछा है। आसन ऐसा होना चाहिए कि हमारे शरीर को अर्थिंग न मिले। गीता में भी कहा चैला जीन कुशोत्तरम, अभी वो कुशा न मिले तो प्लास्टिक बिछा दीजिए और उसके ऊपर गर्म कपड़ा रख दीजिए, अथवा ऐसे ही गर्म कपड़े पर कोई सूती कपड़ा रख दीजिए। मतलब आप ध्यान भजन करते हैं तो आपके शरीर में एक प्रकार के आध्यात्मिक विद्युत पैदा होती है और उस आध्यात्मिक विद्युत वात पित्त कफ के दोषों को दूर करके तुम्हारे मन और बुद्धि को ऊर्ध्वगामी करती है। लेकिन आपको अर्थिंग मिलता है तो आपका भजन फिर वहीं अर्थिंग में पूरा हो जाता है, आप वैसे के वैसे ठन ठन पाल रह जाते। आइंस्टाइन ने बताया कि मैं इस आसन पर रोज मेडिटेशन करता हूँ। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार मैं यम नियम आसन करता हूँ और फिर ध्यान करता हूँ। आइंस्टाइन का तीसरा केंद्र मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर तीसरा केंद्र है, इसको शौर्य केंद्र भी कहते हैं, बुद्धि केंद्र भी कह सकते हो। उसका 10% विकसित हुआ।
आइंस्टाइन कहा इस मेडिटेशन से मुझे बहुत फायदा हुआ, और फिर वो 10% तीसरा केंद्र उसका विकसित हुआ और उसने रिसर्च में लगाया तो वो विश्व विख्यात हुआ। और भक्त भक्ति में लगाते हैं, योगी परमात्मा तत्व में लगाते हैं तो परमात्मा का साक्षात्कार करके मुक्त हो जाते हैं।